हेलो गाइस, आज के नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी सेफ है या नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। अगर इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया अपडेट आएगा आपको जल्द से जल्द मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एसआईपी की शुरुआत कैसे हुई हम इसको बताते हैं। एसआईपी की शुरुआत समझ लीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। पहले के लोग क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो बैंकों में एफडी या रेकरिंग मंथली के तौर पे जमा करते थे। एफडी में क्या करते थे, जब भी बड़ा अमाउंट उठाते थे 5 लाख 10 लाख ऐसे, तो वो क्या करते थे, बैंकों में एफडी कर देते थे, फिक्स डिपॉजिट कर देते थे, या रेकरिंग जमा करते थे। मंथली का 500 या 1000 या 2000 ऐसे मंथली का जमा करते थे। उसके बाद या अभी 90% लोग बैंकों की दुनिया से नहीं निकले, लेकिन देखा जाए तो बड़े शहरों का बैंकों का डिपॉजिट स्तर गिरता जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर का स्टेटमेंट है कि बैंकों का पैसा निकलकर, बड़े शहरों का बैंकों का पैसा निकलकर स्टॉक मार्केट में जा रहा है, लेकिन ग्रामीण या छोटे शहरों के लोग अभी भी सरकारी स्कीम या बैंकों पे विश्वास करते थे। कोविड के बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट का ज़्यादा चर्चा होने लगा। इसका हम मेन कारण हम बताएंगे यूट्यूब या सोशल मीडिया, इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो आने लगा। स्टॉक मार्केट तो पहले भी था, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग बोलते थे कि ये गैम्बलर है, इसमें पैसा आता है जाता है, ये कसिनो है, कसिनो में के तौर पे पैसा इसमें आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग एफडी करते थे तो रिटर्न कितना मिलता था हमें, रिटर्न मिलता था 6% या 7%, कई बैंकों का 7% है, लेकिन ज़्यादातर 6% रिटर्न मिलता था सालाना। लेकिन जबकि महंगाई, मेडिकल पे देखा जाए तो 12 से 15% बढ़ता है, और तेल पे देखा जाए तो 10% बढ़ता है सालाना। एवरेज देखा जाए तो 6 से 7% एवरेज भी निकलता है। तो जो हम पैसा एफडी में जमा करते थे, तो वो पैसा हमें, मानिए अगर 10 लाख जमा किया, हमारे 5 साल के बाद हमें मिला 15 लाख रुपया, और महंगाई का स्तर भी तो बढ़ेगा ना, तो 5 साल बाद तो हमारा अमाउंट उतना ही मिलेगा, जितना हम जमा किया उतना ही। आपको लगेगा कि 15 लाख मिला है, लेकिन वही सामान आज के डेट में 10 रुपये का मिल रहा है, अब 5 साल के बाद जाइएगा तो 15 रुपये का मिलेगा। महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसका सोल्यूशन निकला कैसे कि हमारा महंगाई का स्तर तो ज़्यादा है, तो इसका सोल्यूशन निकला स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आम लोग तो ऐसे नहीं आ सकते हैं, तो बड़े बड़े कंपनी, आम लोग ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो कौन सा स्टॉक पकड़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा, आम लोग को लॉस भी हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा तो वैसे ही आएगा, लेकिन जाएगा तो वैसे ही। आपको स्टॉक मार्केट से सालाना 10% या 15% या 50% या हज़ार % लोगों ने बनाया, लोगों ने देखा भी, लेकिन पैसा डूबने का भी चांस है। तो आम लोग अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो आम लोग स्टॉक मार्केट में आए कैसे, इसी का सलूशन निकाले बड़े बड़े कंपनी। एसआईपी या म्यूचुअल फंड निकाला। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोग, आप जैसे हम जैसे लोग उसमें मंथली के तौर पे जमा करते हैं। इसे एग्जाम्पल पे हम समझ ले, सभी के घरों में पहले गुल्लक होता, अभी भी है, आपके घर में होगा अभी। तो गुल्लक में क्या होता था कि
आप, भैया, माँ, बहन, ऐसे 500 आदमी जिसके पास जितना अमाउंट होता था वो गुल्लक में डाल देता था कि जब भी मुसीबत आए या पैसों की ज़रूरत पड़े तो गुल्लक को तोड़कर निकालो। तो ये म्यूचुअल फंड गुल्लक के जैसा ही है। पूरे देश लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आता है। अभी समथिंग देखा जाए तो 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में आता है। तो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किया जाए, हम लोग डिपॉजिट करें तो रिटर्न मिलेगा कैसे? तो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो हायर किए। जो स्टॉक मार्केट, जो म्यूचुअल फंड में पैसा आता है उसी को रिटर्न मिलेगा कैसे? तो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े एक्सपर्ट हायर किए। एक्सपर्ट जो स्टॉक मार्केट में 15 साल 20 साल ऐसे ही हैं, टाइम एक्सपेंड किए, तो उनको नॉलेज है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा रिटर्न देगा। तो आम लोग ज़्यादातर रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड ठीक भी है, लंबे अंतराल के लिए बेटर है। अगर आप 1 से 2 साल के लिए आ रहे हैं तो 1 से 2 साल में चांसेस ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है, कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है तो लंबे अंतराल के लिए आपको स्टॉक म्यूचुअल फंड में टिकना है। 5 साल कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है तो 5 साल या 10 साल वेट करना पड़ेगा, तो कंपाउंडिंग का मज़ा है। तो 1 साल और 2 साल के लिए आ रहे हैं तो एफडी ठीक है, एफडी आपके लिए ठीक है। 1 से 2 साल 6% एकदम रिटर्न आपको निकाल के ही देगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उनका चांस तो ज़्यादा बनता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं तो वो चांस, इसमें पैसा फंसने का चांस नहीं है क्योंकि वो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये गारंटी भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा इतना %। आप लंबे अंतराल के लिए हैं तो म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ही होगा। तो एक्सपर्ट जो हैं वो क्या हुआ, 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं, जिस एक्सपर्ट जो आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं और एक्सपर्ट ने जिस कंपनी में डाला है वो 2 साल ग्रो ही नहीं करे, जिस कंपनी में एक्सपर्ट ने डाला है वो ग्रो ही नहीं करे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप 2 साल के लिए नहीं, कम से कम 5 साल या 6 साल या 10 साल के लिए आइए म्यूचुअल फंड में, बेटर है। एसआईपी कीजिए। एसआईपी नए लोगों के लिए ठीक है, बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि आप पहले एसआईपी से शुरुआत कीजिए, एसआईपी में बेटर है। आप एसआईपी से रिटर्न ले लीजिए, उसके बाद स्टॉक में। डायरेक्ट बिगिनर के लिए एसआईपी ही बेटर है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं एसआईपी में, बड़े बड़े कंपनियां, इसमें लॉस होने का लॉन्ग टर्म में चांस कम रहता है, क्योंकि एक्सपर्ट ज़्यादातर इसका रिटर्न निकालते हैं इसका। अगर ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।